मैं निंदा करती हूँ उनके इस लेख की। उनको शायद हिस्टोरिकल फैक्ट्स की ठीक से जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व राज परिवार रिश्वतखोर थे, उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलजुल कर ये जो कुछ किया। मैं उनको बताना चाहूँगी कि पूर्व राज परिवार, जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय उन पूर्व राज परिवारों का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने आगे बढ़कर अपना सब कुछ, अपनी संपत्तियां, सभी कुछ, जो हमारा नया भारत के जब निर्माण के समय, उस समय सब कुछ अपने आप, अपने मन से सब कुछ दिया। और आज उसके बाद भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ, सबको पता है। उसके बावजूद भी इस तरह की ओछी टिप्पणी करना, उनकी इस तरह की मानसिकता है जो कि एक डिवाइड एंड रूल, मैं तो कहूंगी ब्रिटिश माइंडसेट तो उनका लगता है, जो जातियों को डिवाइड करना, समाज को डिवाइड करना और इस तरह की बात करना बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के आप ऐसी बातें कह रहे हो, बहुत गलत है। और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। हिस्ट्री की नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे और जानेंगे तो जो पूर्व राज परिवार है उनका कंट्रीब्यूशन वर्षों से, मैं अगर आज से 500 साल पुरानी भी बात करूं या मैं बात करूं आज से 50 साल पहले भी, अभी भी बहुत सारे राज परिवार, अभी भी पूर्व राज परिवार पॉलिटिक्स में है और जनता की सेवा कर रहे हैं। उससे पहले भी बहुत सारे जो जितने बड़े बड़े आप देखेंगे हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सब कुछ ही सबने दिया, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। और भारत के एकीकरण में तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और उसकी बात ये, शायद मुझे लगता है इनको या तो जानकारी नहीं है या फिर उनको मजा आता है इस तरह की ऊंची टिप्पणी करने। राहुल गांधी ने मैसेज दिया है कि इस देश के राजपूत समाज ने, इस देश के राजाओं महाराजाओं ने अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों से पैसा लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसा लेकर के या उनके डर से ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया। इससे घटिया, इससे नीचतापूर्ण, इससे अपमानजनक और इससे मूर्खतापूर्ण मैंने अपनी जिंदगी में किसी राष्ट्रीय नेता की आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं सुनी। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, राजा महाराजा इस देश के मान सम्मान और गौरव के प्रतीक रहे हैं। आज जिस भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात हम करते हैं, उसको बना रखने में, उसका संरक्षण करने में, उसका संवर्धन करने में देश के क्षत्रिय और राजपूत समाज की, राजाओं महाराजाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज जो अखंड भारत हम देख रहे हैं, उस भारत को अखंड बनाए रखने में इस समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम अपने बचपन से पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं। उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, उन्हें छूटा, उनको मार डाला गया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। हमने अपने गोरखपुर में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाई हुई है। घास की रोटी खाकर जिस व्यक्ति ने आत्मसमर्पण नहीं किया, मुगलों के सामने मजबूती से डटे रहे और उनके जीवित रहते हुए कभी भी कब्जा नहीं कर पाए उनके सिंहासन पर, हमने ऐसे क्षत्रिय और राजपूत समाज को अपना आदर्श बनाया है। और आज इस व्यक्ति ने अपने आलेख के माध्यम से इस देश के संपूर्ण क्षत्रिय, राजपूत और राजा महाराजा साम्राज्य को इस प्रकार से अपमानित किया। और मुझे आश्चर्य है कि राजस्थान में अभी लोग इसको जान नहीं रहे। आपका भी सवाल पूरा नहीं था, यानी आप भी नहीं जान रहे हैं। राजस्थान की भूमि पर मैं खड़ा हूं, राजस्थान की साहित्य सभ्यता के लिए, राजस्थान के अस्मिता के लिए, राजस्थान की संस्कृति के लिए किसी राष्ट्रीय नेता का इतना अपमानजनक आचरण और इतनी अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान।